अब जो अगला मुद्दा था इस केस में वो ये था कि क्या गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन का सही उपयोग किया है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स गवर्नर टू एक्ट ऑन हिज ओन discretion. Then Article 174 Clause 1 gives power to governor to summon sessions of the House from time to time to meet at such time and place as he thinks fit. जनरली गवर्नर विधानसभा के सेशन को बुलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, मगर तब क्या होगा जब गवर्नर को ऐसा लगे कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत विधानसभा में खो चुकी है लेकिन फिर भी काउंसिल उसे सभा का सेशन बुलाने की एडवाइस नहीं दे रही हो, या अगर सभा सेशन में हो तो स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को कॉल नहीं कर रहा हो या बिना कॉल किए एडजर्न कर दे रहा हो। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा है गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब अगला सवाल यह है कि गवर्नर कैसे इस कंक्लूजन पे आएगा कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। एसआर बोम्मई केस में कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर खुद से इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। एसआर बोम्मई केस में हुआ ये था कि चीफ मिनिस्टर ने यह प्रस्ताव दिया था कि वो अपना बहुमत विधानसभा में साबित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नर ने यह रिपोर्ट भेज दी कि मुख्यमंत्री अपना बहुमत विधानसभा में खो चुके हैं और राष्ट्रपति को यह सलाह दी कि ही शुड एक्सरसाइज हिज पावर अंडर आर्टिकल 356 एंड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज ओन हैंड। इस कॉन्टेक्स्ट में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब भी गवर्नर को ऐसा लगे मौजूदा सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है तो वो मुख्यमंत्री को अपना बहुमत विधानसभा में साबित करने को कहें। लेकिन गवर्नर सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उन्हें ऐसा न लगे कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, और इसके लिए यह जरूरी है कि गवर्नर के पास कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल हो जिसके बेसिस पे इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके कि मौजूदा सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है। इस केस में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह भी थी कि यहाँ गवर्नर के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसके बेसिस पे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच सके कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। गवर्नर के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि शिवसेना का एक फैक्शन सरकार से खुश नहीं है, और यहां कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी पार्टी के अंदर डिस्प्यूट है और यह डिस्प्यूट बाहर आ भी जाए तो भी इससे यह इन्फरेंस नहीं निकाला जा सकता है पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया हो या वो कोएलिशन से हट गई हो। तो यहां महाराष्ट्र केस में कोर्ट का यह कहना था कि गवर्नर के पास कोई भी ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसपे वह इस निष्कर्ष पे पहुंच सके कि उद्धव ठाकरे की सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए उनका यह आदेश कि उद्धव ठाकरे अपना बहुमत विधानसभा में साबित करे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इल्लीगल था। अब सवाल उठता है रिलीफ का। पिटिशनर का कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई एक केस में यह बात कही है कि अगर इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी सरकार को हटाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो उस सरकार को रेस्टोर कर सके। लेकिन इस केस में कोर्ट ने यह माना कि हाँ, कोर्ट के पास यह पावर है कि वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गिराई हुई सरकार को रेस्टोर कर सके, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह बात भी हाईलाइट की कि इस पर्टिकुलर केस में उद्धव ठाकरे ने वॉलंटरली अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अगर कोई खुद से अपने पद से इस्तीफा दे दे तो उस इस्तीफे को कैंसिल करने का पावर कोर्ट के पास कहां से आएगा। तो ये थे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस पे आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुख्य बिंदु। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट के संदर्भ में अपना जजमेंट दिया है, खासकर दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का या चीफ मिनिस्टर का।